I love our country. भारत और कनाडा के बीच में विवाद बढ़ता ही जा रहा है, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में कनाडा के एक और पॉलिटिकल लीडर हैं जगमीत सिंह, जिनका एक ताज़ा बयान सामने आया है आरएसएस और इंडियन डिप्लोमेट्स को लेकर। जगमीत सिंह ने यहां पर आरएसएस को बैन करने की बात कही है। एक वक्त पर जगमीत सिंह की पार्टी प्रधानमंत्री ट्रूडो की सरकार को समर्थन भी दे रही थी, लेकिन जगमीत सिंह ने यह कहते हुए समर्थन वापस लिया था कि प्रधानमंत्री ट्रूडो ने जो वादे किए थे उनकी सरकार उसको सही तरीके से निभा नहीं रही है। लेकिन अब जगमीत सिंह कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की बातों से फिर इत्तेफाक रखने लगे हैं। जगमीत सिंह सोशल मीडिया पर भारत और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर लगातार अपने बयान और पोस्ट जारी कर रहे हैं। लेकिन कौन है जगमीत सिंह, समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। सबसे पहले इस पूरी घटना का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ये मामला कैसे शुरू हुआ। तो मामला हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़ा हुआ है। 2023 से भारत पर कनाडा आरोप लगा रहा है कि निज्जर की हत्या में भारत शामिल रहा है। हाल ही में कनाडा ने भारत के हाई कमिश्नर संजय वर्मा समेत 5 और डिप्लोमेट्स को निज्जर की हत्या की साजिश में शामिल बताया था। बस इसी के बाद 14 अक्टूबर 2024 को भारत ने संजय वर्मा समेत अपने 5 डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने का फैसला किया है और भारत में कनाडा के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको देश छोड़ने के लिए कहा गया है। अब दोनों ही देश यानी कि कनाडा और भारत का दावा है कि उसने अपने अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है। खैर, इन सब के बीच जगमीत सिंह ने भी इंडियन डिप्लोमेट्स के एक्सपल्शन पर अपना स्टेटमेंट जारी किया है, क्योंकि कनाडा कह रहा है कि उसने एक्सपल किया है, जिसमें आरएसएस को कनाडा में बैन करने को भी कहा और इंडियन डिप्लोमेट्स पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। जगमीत सिंह ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई कनाडा के ओटावा में और ये बात रखी कि हम मांग करते हैं कि कनाडा की सरकार भारतीय राजनयिकों पर कड़े प्रतिबंध लगाए और भारत से आरएसएस नाम के हिंसक, उग्रवादी और आतंकवादी संगठन को बाहर निकाले, जो कनाडा और अन्य देशों में भी सक्रिय है। ये जगमीत का कहना है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि अगर हम अपने देश की रक्षा करने में विश्वास करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करें। तो ये कुछ बातें हैं जो जगमीत सिंह ने हाल ही में कही हैं। अब इसके बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। अब जगमीत सिंह आखिर हैं कौन, इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जगमीत सिंह एक कनाडाई नेता हैं और माना जाता है कि वो पहला सिख नेता है जिसने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। इस पार्टी का नाम न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एनडीपी है। जगमीत सिंह का जन्म 2 जनवरी 1979 को कनाडा में एक सिख परिवार में हुआ था। जगमीत सिंह पहला सिख नेता है जिसने किसी प्रमुख कनाडाई राजनीतिक पार्टी की कमान संभाली है। इसका जिक्र हम पहले भी इस वीडियो में कर चुके हैं। पेशे से जगमीत सिंह एक वकील भी है और उसने अपने करियर की शुरुआत वकालत से ही की थी। राजनीति में आने के बाद उसने कनाडा के कमज़ोर वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। जगमीत सिंह अपने काम करने के तरीके और बोलने की वजह से युवाओं और जो माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा है। कनाडा में नस्ल भेद और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर खुलकर वो बोलता आया है और अपनी पार्टी के जरिए से लोगों के हक के लिए वो लड़ता रहा है। उसके नेतृत्व में एनडीपी कनाडा में एक मजबूत विकल्प बनकर उभरी थी। जगमीत सिंह के भारत से संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। वजह साफ है कि वो समय समय पर खालिस्तान का समर्थन करता आया है। वैसे भारत को लेकर इसके विवादित बयानों की अगर बात करें तो इसकी भी चर्चा होती रही है। 1984 सिख विरोधी दंगों पर भी लगातार इसके बयान सामने आए हैं जो भारत के खिलाफ रहे हैं। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2013 में जब जगमीत सिंह अमृतसर में किसी प्रोग्राम में भाग लेने के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा था, तब भारत सरकार ने उसे वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। इस पर उसने बयान में कहा था कि मैं हमेशा से 1984 के दंगे के पीड़ितों के इंसाफ की बात करता हूं, इसीलिए भारत सरकार मुझे वीज़ा नहीं दे रही है। इसके अलावा जगमीत खालिस्तान की रैलियों में भी शामिल होता रहा है। भारत को तोड़ने के कई आंदोलन चलते रहे हैं जिसका वो समर्थन करता रहा है। वैसे राजनीति में आने के बाद उसने खालिस्तान संबंधी किसी भी आंदोलन में सीधे तौर पर तो हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उसके बयानों से साफ ये झलकता है कि वो भारत को तोड़ने की साजिश में और खालिस्तान की जो आइडिया है पूरा उसको वो समर्थन देता रहा है।
तो जो पूरा विवाद सामने आ रहा है और जगमीत सिंह के जिस तरीके के बयान सामने निकल कर आए हैं, उससे आपको क्या लगता है कि जिस तरीके के बयान ये भारत के विरोध में दे रहा है, क्या इसके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए? और जो पूरा कनाडा और इंडिया का रिलेशन है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए स्विच।